बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशमिय्यिल मदनी मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ व मिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, फ़र्श अज़ाए हुसैनी पे बैठने वालों, जिस आय करीमा की तलावत की है मुसलसल 5 दिनों से आप लोग इस आय करीमा की तलावत समाअत फरमा रहे हैं। मौज़ूए सुख़न है इस्लाम का हमारे माशरे पर कितना असर है, हमारा माशरा और इस्लाम। बड़ा करीम है परवरदिगार आलम, जिस कदर उसकी हम्द व सना की जाए वो कम है। उसकी ज़ात ऐसी ज़ात है जो मिट्टी के ज़मीन के सीनों को चीर के वो दाने को उगाता है, उसको समरावर करता है। वो अपने बंदों से बेइंतहा प्यार करता है। ज़रा सी भी तकलीफ़ बंदों की देखना पसंद नहीं करता। वो इस कदर प्यार करता है कि अगर बंदे को कोई तकलीफ़ होती है, एक लम्हे के लिए अगर बंदा भूल भी जाए तो वो मुतवज्जे करता है कि मैं हूँ ना, मुझे पुकारो, मेरी तरफ मुतवज्जे तो हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नाराज़ भी हो जाता है तो सिर्फ इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मुझे मना के तो देखे, मैं मान जाऊँगा। सरज़मीन कायनात में एक माँ अगर अपने बच्चे से रूठ जाती है, खुदा की कसम जितनी देर एक माँ को मनाने में लगता है, उससे कम वक्त में उसका खुदा राज़ी हो जाता है। काश हम अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे तो हों, हम उस रास्ते पे तो चले जिस पे मेरा मौला चला है। काश हम उनकी खूबियों के साथ उनकी आदतें भी तो अपने माशरे में लेके आएँ, जो हमारे अहले बैत की आदतें थीं। आज ज़रूरत है इसकी कि हम अपने परवरदिगार तक पहुँचने के लिए हमारे पास बेहतरीन ज़रिया अहले बैत है, और अहले बैत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मोहम्मद व आले मोहम्मद के अलावा जो हमें खुदा तक पहुँचा सके। यकीन मानिए, ये अलग बात है कि हमने समझने में गलती की, हमें जो समझना चाहिए वो हम समझ नहीं पा रहे हैं।
देखिए, दो चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, हर शख्स की ज़िंदगी में है, जहाँ कहीं भी सफ़र करता है उसकी ज़िंदगी में दो चीज़ें होती है। एक उसकी मंजिल होती है, एक उसका रास्ता होता है। एक मंजिल है जहाँ आपको जाना है, एक रास्ता है जिस पर आपको चल के जाना है। ठीक है, अगर जहन में मंजिल हो तो इंसान कठिन से कठिन रास्तों को तय कर लेता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जिसको मेरे मौला ने फरमाया भी है कि अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह नहीं किया जाता। रास्तों की परवाह नहीं होती अगर मंजिल खूबसूरत है तो, वो कितना भी कठिन हो। और अगर मंजिल अच्छी ना हो तो रास्ते जितने भी खूबसूरत हैं उसे अपनाना नहीं कभी तुम। तमाम आलम इस्लाम में मुसलमानों का एक ही हदफ है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैह। जब तक वो जी रहा है खुदा के लिए रहे, जब मर जाए तो खुदा तक पहुंच जाए, ये ना। तो खुदा हमारी मंजिल है, खुदा हमारी मंजिल है, अली हमारा रास्ता है। याद रखिए, खुदा हमारी मंजिल है, अली हमारा रास्ता है। इंसान यही भूल कर जाता है। कुछ लोग अली के पास आके आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो समझते कि मुझे मंजिल मिल गई। तुम जिसे मंजिल समझ रहे हो मंजिल नहीं है, वो रास्ता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। एक शख्स रास्ते पे तो चला, जाकर थक कर एक जगह बैठ जाए, आगे ना बढ़े तो मंजिल मिलेगी। कहा नहीं साहब, कहा क्यों? कहा उसने रास्ते को मंजिल समझा है, रास्ता और होता है, मंजिल और है। उसी तरीके से खुदा हमारी मंजिल है, अली हमारा रास्ता है। जी, अगर खुदा तक पहुंचना चाहते हो तो अली को कंटिन्यू रखो ताकि उस मंजिल तक तुम पहुंच सको। वो अली के जिसने हमें दर्स दिया है। तो पहले ज़माने में हम लोग जो उलमा मिंबर पे आते थे, कौम को नुक्ता समझाने के लिए जो मिसाल देते थे वो आम की गुठली देते थे। कहे कि साहब आप सोचिए, अगर मैं कहूँ इस गुठली के अंदर पूरा दरख्त है और भरा हुआ आम है और इसी में पूरा बाग है और कई बाग है इसके अंदर, तो ताज्जुब नहीं होगा ना, क्योंकि गुठली को अगर डालिएगा फिर दरख्त निकलेगा, फिर आम निकलेगा, उससे लगाइए। लेकिन नहीं, जैसे जैसे साइंसदान तरक्की करते रहे इस्लाम रोशन होता चला गया। इस्लाम रोशन होता चला गया कि नुक्ते के अंदर पूरा दीन, पूरी शरीयत, पूरा कुरान कैसे आ जाएगा। है? अरे जब आपकी मुट्ठी में दुनिया आ सकती है मोबाइल की सूरत में, पूरी दुनिया अपने कंट्रोल में लेके बैठे हो, ये मोबाइल है क्या? कुछ मोबाइल ही से सीख लो, कुछ मोबाइल ही से सीख लें। आप मोबाइल ख़रीद के लाएं, बेटी लेकर आई, बड़ा साहब कितना है? 35,000 का लाएं पापा। अच्छा बेटा, बहुत खूबसूरत है। लेकिन साथ साथ ये क्या लाई हो? कवर उसके अंदर लगा के, इतना अच्छा सेट है, तुमने काला कवर लगा दिया उस पर। क्या पापा इसकी स्क्रीन ख़राब नहीं होगी? अच्छा, और क्यों लगाया? कहा बाहर के गर्द गुबार से मोबाइल महफूज रहेगा, है ना। और पापा जब हम इस मोबाइल को खोलेंगे नया निकलेगा। अच्छा, इतना तो समझ में आया आपके कि कवर क्यों लगाया जाता है? उस बच्ची के समझ में तो इतना आया, इस्लाम ने इसी को तो कहा है नकाब। भाई इस्लाम ने इसी का नाम तो नकाब रखा है कि जब वो नकाब से घर में बाहर निकलती है, अंदर आती है, बाहर आती है नकाब से, तो वैसे ही तरोताज़ा होती है। नकाब क्या है? पर्दा क्या है?
पर्दा और हया में क्या फ़र्क है? पर्दा और हया, किसी के यहाँ पर्दा है मगर हया नहीं है। बहुत सी जगहों पे पर्दा है, हया नहीं है। देखिए, हया भी ज़रूरी है, पर्दा नामुकम्मल बगैर हया के, दोनों में फ़र्क है। पर्दा नामहरम को औरत तक आने से रोकता है। पर्दा नामहरम को औरत तक आने से रोकता है, हया औरत को नामहरम तक जाने से रोकती है। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर इजाज़त दीजिए दरमियान से रुक के ज़हमत आप लोग को दे दो, थोड़ा खिसक जाइए आगे की तरफ, एक सलवात के साथ आ जाइए। देखिए, खिसकिए, हिलिए नहीं। हाँ, कुछ लोग हिल के बताते कि हम खिसक गए। थोड़ा सा आइए, करीब में आइए, सिर्फ हिलने से और करीब आइए। माशाअल्लाह बाहर बहुत काफ़ी लोग खड़े हैं। जी जी, अरे आप लोग, अगर सबको यहाँ बैठने का हक है, और आप ही तो एक कौम है जो हक देना जानती है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। है ना, स्क्रीन गार्ड लगा के रखिए वो मोबाइल में। बेटा फ़ोन अच्छा नहीं लग रहा, खुला हुआ था तो अच्छा नहीं पापा। वो अच्छा किस काम का जो बर्बाद कर दे मोबाइल को, ये उसको सेव करता है जी, है ना। और मैं अपनी बहनों को, अपने जवानों को, ख़ास तौर से जवानों से ज़्यादा मैं अपनी बहनों को, अगर मेरी आवाज़ मेरी ख़वातीन, मेरी बेटियां सुन रही हैं, उनको एक मैसेज दे दूं। बात यहाँ पर आ गई, क्योंकि इस जगह से बेहतर कोई जगह नहीं होती मैसेज देने की। जी, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ख़राब चीज़ है। आए दिन हम फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बात को बहुत जल्दी एक दूसरे तक डिलीवर कर देते हैं फेसबुक के ज़रिए, लम्हों के अंदर। लेकिन साथ साथ मेरी बहनों से गुजारिश है कि फेसबुक एक शीशे का घर है। फेसबुक एक शीशे का घर है। वो समझ रही मैं घर के अंदर हूं, लेकिन उसको दुनिया देख रही है। लिहाजा ऐसी तस्वीरें न डाले जिससे इस्लाम की तौहीन हो। उस फेसबुक पर कभी मुमकिन है कि आपकी एक तस्वीर देखने के बाद दुनिया के हर कोने से लोग उससे कहेंगे नाइस पिक, बहुत उम्दा पिक, क्यूट पिक। आप खुश हो गई, थोड़ा सा और सर खोल दिया, उसने और लिखा तारीफ में। मालूम हुआ शैतान ने फेसबुक के ज़रिए से आपको नंगा कर दिया, और आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मेरा दोस्त देख रहा है। ऐसा नहीं है, पूरी कायनात देख रही है। इसलिए कि फेसबुक की ख्वाहिश ये है कि अगर आपका दोस्त है तो उसके दोस्त भी उसे देखेंगे, उसके दोस्त उस भी देखेंगे, उसके भी दोस्त उसको देखेंगे, उसके भी दोस्त उसको देखेंगे। नतीजा ये होगा कि कोई नहीं बचेगा जो आपको ना देख रहा हो जी। लिहाजा हम ये नहीं कहते कि फेसबुक मेरी बहनें मेरी बेटियां इस्तेमाल, बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को जलील करने के लिए नहीं। मिलजुल के सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इस तरह की बातों पे कोई नारा वारा नहीं लगाता है, देख रहे ना। मज़ा चाहिए साहब, मज़ा चाहिए। वो सिर्फ खैबर उखाड़िए, इनको उखाड़िए, देखिए कितना गुस्सा होते हैं। खैबर उखाड़ दीजिए मगर इनको ना उखाड़िए। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। फेसबुक एक शीशे का घर है। उस शीशे के घर में मेरी बेटी बैठी है। वो समझ रही है कि सिर्फ हम घर के अंदर हैं, कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि पूरी दुनिया उसे देख रही है। वो एक आईने के सामने है। मैसेज दे, वो मैसेज दे कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान सोचे कि दिस इज द इस्लाम। आज की एक लड़की अच्छी मुबल्लिगा बन सकती है बशर्ते कि फेसबुक से कुरान की आयतें और हदीस डिलीवर कर रही हो जी।
बेहतरीन तबलीग का जरिया है। आप फेसबुक को क्या समझते हैं? मोबाइल क्या है? बेवकूफ़ी ना करें जैसे हम लोग बाज़ लोग करते हैं। इमाम हुसैन को खुश करने के लिए जंजीर लगाया था, फेसबुक पे क्यों डाला? आप देखिए फेसबुक पे ऐसी ऐसी ख़तरनाक जंजीर की तस्वीरें, खून में लथपथ। आप समझ रहे हैं इसका एहतराम, दूसरे मज़हब वाले इसे नहीं समझ रहे। वो जब देखते तो पूछते ये कौन सा मज़हब है? वो पूछते ये किसका मज़हब है, ये कौन सा मज़हब है, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा रहबर है जो अपनी उम्मत से कह रहा है कटे रहो मरते रहो? पूछता है मुझसे। आपसे पूछे ना पूछे, पूछता है। आप जज्बात में हैं। पूछता है ये ऐसे भी रहबर हैं क्या जो अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि तुम जब तक सर नहीं फाड़ लोगे तब तक हम तुम्हें नहीं मानेंगे, तुम मेरे चाहने वाले हो? क्या उसका किरदार, उसकी मोहब्बत काफ़ी नहीं है? हमसे पूछते हैं क्या उसकी मोहब्बत काफ़ी नहीं? मैं मुखालिफत पर नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो चीज़ आए करे, जो मुझसे सवाल होता वो मैं कर रहा हूँ। वो पूछते हैं कि क्या ऐसा भी दुनिया में रहबर है मौलाना जो अपने फॉलोअर से कहता मेरे रास्ते पे चलो चाहे ना चलो, दिन भर झूठ बोलो, नमाज से दूर रहो, सर फाड़ लो, हम खुश हो जाएंगे? क्या ऐसा भी रहबर? मैंने कहा नहीं साहब, ये हमारी सोच है, रहबर ऐसा नहीं है। ये हमारी सोच है ऐसा कि वो खुश हो जाएगा, हमारे यहाँ रहबर ऐसा नहीं। तो क्या है, फेसबुक पे डाल लें। किस लिए डाल लें? कि लोग लाइक करें। सबसे अच्छी जंजीर, सबसे अच्छी जंजीर, सबसे ज़्यादा कटा, सबसे ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। हमको डर लगता है कहीं पब्लिक लाइक के चक्कर में फातिमा उसे डिसलाइक ना कर दें कि तुमको दुनिया से लाइक चाहिए थी तो जज़ा भी दुनिया से लेना। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा ना कि फातिमा डिसलाइक कर दे उसे कि तुम लाइक चाह रहे थे, मातम मेरा किया, दुनिया से लाइक चाह रहे थे। और अगर लाइक नहीं चाह रहे थे तो तुमने डाला क्यों? कि क्या मकसद है? मेरे मजलूम के मातमदार होकर तुमने जो तस्वीर पेश की वो किसी मजलूम की तस्वीर नहीं हो सकती। मजलूम के फॉलोअर्स को मजलूम होना चाहिए। मैं नहीं कहता आपको जी चाहता आप जैसा कीजिए, अपना अकीदा अपने साथ, क्योंकि आप अपने जिस्म के मालिक हैं। इस्लाम की हुकूमत तो आपके जिस्म पर है नहीं। अगर आप इस्लाम को अपना हाकिम मानते हैं, शरीयत को अपना हाकिम मानते हैं, तो अपने कदम से पहले जाके शरीयत से पूछिए वो इजाज़त देती है कि नहीं देती है। मौलाना से मत पूछिए, हो सकता मौलाना लोग बहक गए हों। आप आलिम से ना पूछिए, हो सकता आलिम बहक गया हो। कुरान तो नहीं बहका है ना भाई, शरीयत तो नहीं बहकी है ना, जिसका कलमा पढ़ ले वो तो नहीं बहका ना। उससे ही पूछ लो कम से कम कुरान से कि इजाज़त है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं नहीं कहता दिल खोल के कीजिए, मना नहीं करता, लेकिन कम से कम बात आई है इसको जरा क्लियर कर ले। मोबाइल की बात बीच में रह जाएगी, इसको क्लियर कर ले। जब यहाँ दाखिल हुए इसको क्लियर कर ले। कभी आप सोचिए, बहुत हसास मौजू पे मैं आ गया हूँ, लौटना भी सही नहीं है जब तक कि अपनी बात को क्लियर नहीं कर दूँ। मैं पहली बात ये कर दूँ आपकी कि मैं किसी की जंजीर का मुखालिफ नहीं हूँ, किसी के जंजीर के मातम का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, और ना शरीयत मुखालिफ है बशर्ते कि जंजीर का मातम हो। जंजीर का मातम हो, जंजीर का मातम और है, छुरी का मातम और है जी। जंजीर का मातम और है, छुरी का मातम और। याद रखिएगा इसको, जंजीर को छुरी से ना मिलाइए। फतवा लाते हैं जंजीर का और लगाते छुरी है। मैं सोचता था अजीजों, क्या वजह है? जंजीर आज तो नहीं लग रही है। जो हज़रात 80-90 साल के हैं उन्होंने अपने अब्बा को लगाते देखा होगा, दादा अब्बा को लगाते, कई सौ साल से लग रही है ना, कई सौ साल से जंजीर लग रही है। मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कई सौ साल से लग रही, तो उलमा कोई आज के मराजे कराम पैदा हो गए? मराजे कराम तो पहले भी थे, मराजे कराम पहले भी थे।
तो कल का मर्जा खामोश क्यों था? देखिए, आपकी तरफ से वकालत कर रहा हूं। और आज का मर्जा क्यों बोल रहा है? कल के मर्जा ने मना नहीं किया, कल के मर्जा ने मना नहीं किया। हमको बताइए, 100 साल पहले का कोई फतवा के जंजीर पे मना आया हो? नहीं आया। 150 साल पहले के कोई बताइए मर्जे ने कहा कि जंजीर ना लगाओ, नहीं मिला मुझे, सब खामोश। आज का मर्जा चीख रहा है कि बंद करो। क्यों? मेरे पास इतना इल्म तो नहीं है जो कहूं कि कल का मर्जा खराब था, आज का अच्छा है। ये भी नहीं कह सकता। ये भी नहीं कह सकता कि मैं आज का मर्जा सही नहीं है, कल का सही था, क्योंकि हमारा इल्म उनके लेवल का नहीं है। तो अब कैसे पता चले? तो हम अदालत आपकी रखते हैं, केस अपना, आप जज हैं, फैसला कर दीजिए। जब दोनों में से किसी पर हम कमेंट्स नहीं कर सकते, कल के मर्जा पे भी और आज के भी मर्जा पे, ठीक है, तो हमें फिर ढूंढना होगा वजह कि कल की खामोशी क्यों, आज बोल क्यों रहा, ये ढूंढना होगा। ठीक, फिर हमें सिर्फ एक ही रास्ता रह गया कि हम पता लगाएं कल की कंडीशन क्या थी, आज की कंडीशन क्या है। तो अगर किसी के घर में आप मेरे जज हैं योर ऑनर, मैं आपका मुल्जिम हूं, आपके सामने खड़ा हूं कटहरे में, आप जजमेंट करेंगे मेरे साथ। किसी के घर में अगर पुरानी जंजीर हो, दादा की ज़माने की लगाने वाली, बहुत से लोग तबरुकन रखे हुए होंगे आज भी, जो मसलन 70-80 साल के इमाम बाड़ों में ये दादा लगाते थे, परदादा लगाते थे। अगर पुरानी जंजीर लाई जाए तो आप देखिएगा कि पुरानी जंजीरों में जंजीर लंबी होती थी और छुरियाँ छोटी छोटी होती थी। अगर कोई पुरानी जंजीर किसी ने देखा होगा तो हमें मेरी तस्दीक करेगा। बहुत छोटी छोटी छुरियाँ होती थी, उसमें लंबी लंबी जंजीर होती थी। जब ये जंजीर लगाता था उसकी हल्की सी स्किन कटती थी, सुर्खी आ जाती थी, थोड़ी सी स्किन कट जाती थी, और उसके बाद गुलाब डाल दिया जाता। 2 घंटे के बाद ये लड़का फिर इस लायक होता था कि मस्जिद में खड़ा है तकबीर कहने के लिए। फिर वो इस लायक होता था कि दोबारा जाके मस्जिद में, इधर मौज़िन ने कहा उससे पहले वो रेडी है नमाज के लिए, उसके खून ब्लड भी रुक गए। ठीक है, तो मुझे कहने दीजिए, कल की छुरियाँ छोटी थी लेकिन उनका किरदार बहुत बुलंद था, उनका किरदार बहुत बुलंद था। मर्जा ने कहा इससे कोई नुकसान भी नहीं, अकीदत को ठेस भी नहीं पहुंच रही, तो लगाने दो। ज़माना बदलता गया, हमारे किरदार कम होते चले गए, इबादत से दूर होते चले गए, छुरियों ने तलवार की जगह ले ली, छुरी जगह ले ली। अब आप हमसे मत पूछिएगा कल का खामोश क्यों था, आज क्यों बोल रहा है। इसलिए कि आज वाला देख रहा कि मेरे जवान ज़ाया हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आज के जवान मेरा ज़ाया हो जाएगा। उसने कहा प्लीज स्टॉप, खूब अदा करो, फर्श अज़ा में कमी ना करो, खूब मातम करो, लेकिन इससे परहेज करो। और हकीकत में अगर आप देखिए कि जो अभी कंडीशन में लोग जज्बात में बैठने के मिंबर पे बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, मातमियों जिंदाबाद, हम मिंबर पे कह के इतना जोश दिलवा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ये बच्चे ऐसे थोड़ी लगा रहे हैं, हम जोश भी दिलवा रहे हैं मिंबर से बैठ के। ऐसे लोग भी हैं जो वरगलाते हैं उनको, ये बच्चा जानता नहीं है। मेरे पास एक क्लिप आई जो पता नहीं कितनों ने देखी होगी, मैं देख के आंख बंद कर लिया, तो गैर मजहब ने देख के क्या कहा होगा मुझे नहीं मालूम, कि जब उसने तलवार मारा तो उसके गोश्त का हिस्सा खुलता चला गया। पता नहीं 40 टाके लगे या 50 टाके लगे, मुझे नहीं मालूम। एक डॉक्टर ने नहीं सिया, उसको कई डॉक्टरों ने सिया। बॉम्बे का वाकया। मुझे इंसाफ से बताइए कि अब जिसके पीठ पे 40 टाके लगे हों वो क्या शाम को रुकू कर सकता है? क्या ये शाम को वो काम कर सकता है जिसके लिए अली असगर ने खून बहाया है? क्या ये शाम तक इस लायक हो जाएगा कि अली अकबर ने जिसके लिए सीने पे बर्छी खाई है उस नमाज तक पहुंच सके?
नहीं पहुंच सकता ना, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी सुन्नत है जो तुम्हें वाजिब से रोक रही है? सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। महीनों अभी ये बच्चा इस लायक नहीं रहेगा कि बिस्तर से उठ सके जब तक इसके जख्म ना बन जाए। ये मौला ही है, इसके कांधे पे इसकी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर शादी नहीं किया तो बूढ़े बाप की जिम्मेदारी नहीं है, और अगर दोनों चीजें नहीं है तो इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर इस्लाम की जिम्मेदारी भी नहीं सोचता तो क्या मातम की अब जिम्मेदारी नहीं है कि 15 मिनट के अंदर में आपने ऐसा बना लिया कि अगर ये ना करते तो शायद जुलूस के साथ घंटों हुसैन पे रोते हुए जाते, घंटों मातम करते हुए जुलूस के साथ जाते। अब तो आप इस लायक भी नहीं कि उठ के जाएं, और उसके बाद आपने क्लिप डालकर क्या बताया? आप हुसैन को खुश करना चाहते हैं या पब्लिक को? तो इस चीज पर गौर कीजिए। मैं नहीं कहता, मौला के चाहने वाले हैं, जिस तरह से हो सके गम मनाइए, लेकिन ऐसा गम न मनाइए कि जिससे आगे गम मनाने के लायक आप ना रहें। बस ऐसा गम ना मनाइए कि आगे गम मनाने के लायक ना रहे। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं यही जुमला कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे बेहतर शायद जुमला भी नहीं होगा कि जो मैंने आपके सामने अदा किया। ऐसा गम ना मनाए कि आगे गम मनाने के लायक, ऐसा गम मनाए कि जब तक सांस चल रही है हुसैन के गम गुजार रहे। जी ऐसा, जी ऐसा गम मनाए कि जब तक सांस चल रही हुसैन के सोगवार रहे। जी है। तो आज मोबाइल के ज़रिए से इस तरह के सेंड होते हैं, आप देखिएगा। मैं अगर नहीं हो तो आप बताइएगा, मैं बताऊंगा आपको। मेरे पास है मौजूद ऐसे क्लिप्स कि जिसके अंदर इस तरह के ख़तरनाक किस्म के मातम दिखाई दिए हैं कि अगर हम किसी को कहते हैं कि मेरे मज़हब में आओ तो इस क्लिप के बाद कहता है कि सॉरी। हमने कहा क्यों भाई सॉरी क्यों? तो हमसे भी यही करवाइएगा आप। ठीक, ऐसी तबलीग करो कि सामने वाला खुद आए। देखिए, किसी को ये नहीं कहा जाता कि हुसैन पे रो, वो गम बयान करो कि वो खुद रोए। ठीक, आप किसी से कहीं मेरे हुसैन पे रो, नहीं रो सकता। वो करबला पेश करो, जिसमें दर्द है तो वो खुद को रोक नहीं सकता। ये मोबाइल है, इस मोबाइल की में एक सिफत क्या है? सब मैसेज डिलीवर होते हैं ना, देखा होगा आपने। बहुत से बच्चे जो होते हैं रात को माँ बाप देखते बत्ती जल रही, अंदर से कंबल के अंदर से भी लाइट आ रही, वो समझ अब्बा सो रहे हैं, जाड़े के ज़माना मुंह लपेट के अंदर से मैसेज कर रहा है वो। ठीक है, 1 बज गया, 1:30 बज गया, मैसेज पे मैसेज डिलीवर हो रहा है एक दूसरे का। सिखाइए बच्चों को ये कि बेटा ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब तेरे दीन के लिए फासिद बन जाए तो फिर अच्छी नहीं है ना। अब मेरा एक सवाल है आपका, जो इस इंटरनेट की दुनिया में, इस साइंटिफिक दुनिया के अंदर में, जिसने मेरे इस्लाम के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, हमारी बातें रोशन हो गई हैं। पहले हम किसी से कहते थे कुरान इससे पहले कहाँ था, तो कहा जाता था लोहे महफूज पे। लोहे महफूज पे कुरान है ना। यहां कैसे आया? कहा वही के जरिया। व्हाट इज द वही? ये वही क्या है कि वहां की आयतों को मुंतकिल कर रही है। का कल्बे मोहम्मद पे उतरता था। कैसे उतरता था? कोई दिखाई नहीं देता था लाने ले जाने वाला, मगर कुरान वहां से डिलीवर होके यहां आ जा रहा है। लेकिन आज की दुनिया ने इसे साबित कर दिया कि 1400 साल पहले जो अल्लाह ने कहा था वो सही है ना भाई। आज क्या है ये मैसेज? क्या है भाई? जब आप मैसेज भेजते हैं, मेरा चैलेंज है कि आज तक दुनिया में किसी का मैसेज किसी को नहीं मिला।
अगर मिल गया हो तो मजलिस के बाद आप हमसे मिल लीजिए। आज तक किसी ने भी जो अपने तख्ती, वो तख्ती तो है जिस पे आप टाइप करते हैं, स्क्रीन, स्क्रीन इंग्लिश में स्क्रीन कहते हो, तख्ती है जिस पे लिखा जाता है, मोबाइल की स्क्रीन है ना। आपने देखा कभी आपने सेंड किया हो सारे हुरूफ उड़ के चले गए हो? नहीं ना। आपने सेंड कर दिया, देखा ये वही है, नीचे लिख के आ रहा सेंट, भेजा जा चुका है। फिर गया क्या? डुप्लीकेट, ओरिजिनल यहां है। ओरिजिनल आपके पास है, डुप्लीकेट डिलीवर हो गया। अब आप समझ गए। तो जब हमारा बनाया हुआ कानून, हमारे बनाई हुई टेक्नोलॉजी ओरिजिनल रख के डुप्लीकेट को डिलीवर कर सकती है, तब अगर अल्लाह ताला लोहे महफूज पे असल कुरान बाकी रखे और कल्बे मोहम्मद पे उतार दे तो ताज्जुब की क्या बात है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगर कल्बे मोहम्मद पे जी, कल्बे मोहम्मद पे उतारता है वो। अच्छा, अजीब। फैक्स देखिए, पहले फैक्स हम लोग भेजते थे, ये मोबाइल नहीं था तो फैक्स जाता था। एक साहब को उन्होंने कहा ज़रा फैक्स कर दीजिए। हाँ, फैक्स किया साहब, उसने कहा 20 रुपए लगेंगे हम भेजने के। हमने कहा ठीक है दे दीजिए। और जो उसने डाला ही हो वो इधर से घुस के ऐसे निकल गया। उसने मेरा कागज़ पकड़ा दिया, 20 रुपये मांग रहा। मैंने क्या बात है भाई, ये तो गया ही नहीं है। कहने लगे चला गया। अरे कहाँ गया, ये तो यहाँ से घूम के फिर वापस आ गया मेरे पास। कहने नहीं वाला ना, इसकी कॉपी चली गई, जिसको जाना था वो पहुँच गई। अच्छा, ये सब चीज़ें किस तरह से हो रही हैं? ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक? अगर इलेक्ट्रॉनिक का मेरे ख्याल में उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक के माने होंगे नूर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक माने नूर। तो नूर की सिफत क्या है? लम्हों में किसी को दिखाई नहीं देता, अपना काम कर जाता है। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जी, नूर की सिफत है, यहां से वहां डिलीवर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। जबकि आपका बनाया हुआ नूर है, उसका नहीं, उसका तो इससे ज्यादा हैवी है। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज पर बुलाया। मेरे हबीब जो मैंने डिलीवर किया है लौहे महफूज में आके मिला लो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हाँ, हम दिखा देते तुमको अपनी निशानियां। हमने अपनी निशानियां दिखाई बुलाकर। मिला लो। अच्छा, एक साहब का मैंने यहां से मैसेज किया तो उन्होंने कहा हुजूर आपने अपना पूरा नाम नहीं लिखा। मैंने कहा क्यों, मैंने तो लिखा है। अब जो देखा मैंने तो अथर अब्बास लिखा था, सैयद लिखना भूल गया था। तो मैंने कहा कमाल है साहब। फिर मैंने सैयद लिखा। गया तो नूर की एक सिफत क्या होता है कि जितना आपने दिया उतना ही पहुंचाएगा। नूर की सिफत क्या है कि जितना आपने दिया उतना ही डिलीवर करेगा, ना अपनी तरफ से मिलाएगा ना उसमें कम करेगा। अब आप समझे अल्लाह ने हमें नूरानी रहबर क्यों दिए? इसलिए कि ये वही कहेंगे जो अल्लाह कहता है। अब हमसे आप मत पूछिएगा सबने इनको क्यों नहीं माना। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सबने इनको क्यों नहीं माना? इसीलिए नहीं माना क्योंकि इन्होंने शर्त लगा दी थी हम तो वही करेंगे जो
कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा, क्योंकि नूर आया सामने। और नूर की एक सिफत क्या है जी? एक नूर की सिफत यह है कि नूर जो है उसकी स्पीड इतनी है, इतनी स्पीड है कि साहब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं नूर की सिफत क्या बता सकूं, उसकी स्पीड कितनी है। नूर की सिफत ये कि इधर उंगली रखा, उधर वो 200 किलोमीटर दूर की लाइट जल गई, है ना? उसके जलने में देर नहीं लगी, मेरे उंगली रखने में देर लगी। कितनी तेज 200 किलोमीटर पहुंचा वो, है ना? इधर उंगली रखा, उधर जल गया। आवाज, इंसान की आवाज एक मादा है, मादा है आवाज, जिस्म रखती है आवाज की, खुद एक जिस्म है जी। इतना लतीफ जिस्म है कि जिसको कोई महसूस नहीं सकता, देख नहीं सकता, वरना वो जिस्म है, मादा है आवाज। और उसकी पहचान ये है कि जब कार के अंदर आप बैठे हों और शीशा चढ़ा के बात कीजिए तो वह इशारे से कहेगा उतारो, आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आवाज़ मादा है, उसका जिस्म जो आवाज़ ठकरा रही है, बाहर नहीं जा पा रही, ठीक है ना? लेकिन जब इसी मादे को आप नूर से जोड़ दीजिए तो मादा जब नूर से जुड़ता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना? मादा जब नूर से जुड़ता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अभी तक मेरी आवाज कितनी दूर तक गई थी? यहां तक गई थी, मैं किधर कुछ दूर और गई, है ना? आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब आपने इसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ दिया, मोबाइल से आवाज को, तो आपने इधर नंबर डायल किया, इधर कहा अमेरिका पहुंच गए आप। बच्चे कैसे हैं? कहा सब ठीक हैं। आप कहाँ हैं? कहा मैं किचन में हूँ। अच्छा बेटी क्या कर रही है? कह रहे कुरान पढ़ रही है। कहा बेटा क्या कर रहा है? कहा 2020 मैच देख रहा है। ठीक है ना? भैया क्या कह रहे? कहा सर्विस ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने मोबाइल रख के कहा कि मेरे घर अमेरिका में क्या हो रहा है इसीलिए हम बता सकते हैं। ताज्जुब होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि अब ताज्जुब नहीं है कि एक लम्हे के अंदर ये अमेरिका गया और रिटर्न आ गया। तो जब हमारा बनाया हुआ नूर इतनी स्पीड में जाता है तो जो मुजस्समा नूर का था अगर मेराज पर जाए और जंजीरें दर हिलती रहे वापस आ जाए, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, गया और वापस आ गया। ताज्जुब की क्या बात है? अब मेरा समझ में आए, तुम्हारा नूर जब मादे को ले जा सकता है, वो तो मुजस्समा नूर का था जो जा रहा था, है? नूर का मुजस्समा था, गया और वापस आ गया, जंजीर दर हिलती रही जी। एक चीज और है नूर की, हम यहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, ये तो अभी यहाँ से हम की शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग करके ले जाएंगे और जाके फिर वो अपना लगाएंगे, देखेंगे या कहीं और देंगे। लेकिन कभी लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट है ना, एकदम डायरेक्ट कैमरा लगा दिया, पूरा यूपी देख रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जो सो आजकल खबरों में भी आप देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट है ना, पूरी दुनिया देख रही है। क्या साहब क्या देख रही है? कहा मौलाना अतहर अब्बास तकरीर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सखी दरबार में, आज़ा खाना सखी दरबार में तकरीर कर रहे हैं। लेकिन यही अतहर अब्बास इस वक्त अमेरिका में भी तकरीर कर रहे हैं, लाइफ की वजह से।
है ना? यही अतहर अब्बास अफ्रीका में भी हैं, यही अतहर अब्बास ईरान में भी हैं, यही अतहर अब्बास लबनान में भी हैं। मजमा बदल गया, घर बदल गया, लोग बदल गए, सब बैठे सुन रहे मेरी मजलिस, हम नहीं बदले। तो एक लम्हे में हम कई मुल्कों में जाएं, ताज्जुब है। तो आप कहेंगे साहब इसमें ताज्जुब की क्या बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक का कमाल है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक का कमाल है। जो मुकम्मल नूर था, अगर 40 जगह इफ्तार कर ले, सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमसे पूछते हो कि एक अली 40 जगह कैसे पहुंचा? नूर का कमाल है ये, ठीक, नूर का कमाल है, खुदा की कसम। यही वजह है, ये नूर का कमाल था जो नौ के नज़र पे बोल रहा था। ठीक, नूर का कमाल था, वो भी कमाल नूर है। नूर तकसीम नहीं होता, जिस्म तकसीम होते हैं। जालिम ने सोचा था कि हम हुसैन के सर और तन में जुदाई कर देंगे। उसे नहीं मालूम कि सर और तन में तो जुदाई हो सकती है, कुरान अहले बैत से अलग नहीं हो सकता। हुसैन ने बताया, ना अहले बैत से तुम कुरान को अलग कर सकते हो, ना कुरान अहले बैत से अलग हो सकता है। लोग कुरान को देखेंगे, अहले बैत को याद करेंगे, अहले बैत को देखेंगे, कुरान याद आ जाएगा। रसूल ने कहा ये दोनों चीज़ें आपस में जुदा नहीं होंगी। हदीस है रसूल की, लन यफ्तरिका, कभी ये जुदा नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरदा इलैयल हौज़, यहाँ तक कि ये अहले बैत और ये कुरान हौज़ कौसर पे आके हमसे मिल जाएगा। ये हदीस रसूल है। अजीज़ों, मेरा सिर्फ एक पैगाम है, तुम मातमदार हो, खुदा की कसम, तुमसे ज़्यादा हुसैन करीब किसी से नहीं है। कोशिश करो उन सजदों की हिफाजत करो जैसे फातिमा के लाल ने बचाया है। कोशिश कीजिए अपने बच्चों को उस दीन का पाबंद बनाइए जिस दीन का पैगाम नन्हे से अली असगर ने दिया था। कोशिश कीजिए अपने घरों में उन इबादात को जगह दें जिन इबादात के लिए अली अकबर ने अपने सीने पे बर्छी खा ली। कोशिश कीजिए उस दीन को पामाली से बचा लीजिए जिसको जनाब कासिम ने बचाने के लिए ख़ुद को पामाल कर दिया था। घोड़े मेरे जिस्म पे दौड़े मगर इस्लाम के अरकान को हम गिरने नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर। और ये दीन का वो पैगाम था जिसे एक मजबूर बहन करबला से कूफा, कूफे से शाम लेकर जा रही है। ज़ैनब राह कूफा और शाम के दरमियान है। कौन ज़ैनब? जिसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि कूफे की वो शहजादी थी। शाम ज़ियारत करने जाएंगे ना, इराक़ ज़ियारत करने जाएंगे इंशाअल्लाह जो लोग जाते हैं, जब कूफा जाएंगे तो वहाँ बैत अली मिलेगा, वो कमरा भी ज़ियारत करेंगे जिसमें ज़ैनब रहती थी। जनाब ज़ैनब जिस पर रहती थी वो ज़ियारत कीजिएगा। अंदर कुआं था, अंदर उसी के अंदर से बीबी अंदर से पानी ले लेती थी, कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अंदर ही। हसनैन का कमरा अलग है जहाँ बच्चे मुताला करते थे। ज़ैनब की ज़ियारत करने के लिए कूफे की औरतें इजाज़त लेती थी कि बीबी की ज़ियारत मिलेगी। शहज़ादी से हम मिलना चाहते तब कहीं मौका मिलता था ज़ैनब तक पहुँचने का। ज़रा सोचो अजीज़ों,
आज उस ज़ैनब को ये पता चले कि उसी कूफे से मुझे गुजरना है नंगे सर, उस ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरेगी सोचिए, कि जिसे मालूम है कि यहाँ की हम शहजादी हैं, यहाँ की बीबियाँ हमसे मिलने के लिए तरसती थीं, आज मैं इनके दरमियान नंगे सर जाऊंगी, मेरे हाथ बंधे होंगे, जालिम के हाथ में ताजियाना होगा, अली की बेटी इतनी मजबूर। बुलाया आशिमर को, सुनाया कि तू एक ख्वाहिश पूरी करता है। कहा क्या ख्वाहिश है? कूफे के बाहर काफिला रुका हुआ है, सुना तू कुछ ख्वाहिशें पूरी करता है। कहा क्या बताओ? कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि हमें कूफे से ना ले जा, बाहर से लेकर चले जा, हमें कूफे से ना ले जा। उसने कहा हमने बाजार कूफा सजाया आपको ले जाने के लिए। कहा देख शिब्र, हम इस कूफे की शहजादी रह चुके। हाय मेरी ज़ैनब, आज कितनी मजबूर है। अच्छा इतना कर दे, कहा हम यहीं से ले जाएंगे। कहा इतना कर दो, थोड़ी देर के लिए हमारी लुटी हुई चादरें दे दो ताकि हम अपने चेहरे छुपा ले। कहा हम चादरें भी नहीं देंगे। ज़ैनब को जलाल आ गया। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, भैया अब्बास, अपनी बहन को अपने बाजू की ताकत दे दो, देखिए ये शिम्र किस तरह मुझे लेके चला जाता है। ज़ैनब की निगाह हुसैन के कटे हुए सर पर पड़ी। क्या देखा? हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। ज़ैनब ने पूछा भैया कौन सी मुसीबत आ गई? हुसैन ने कहा ज़ैनब बालों से पर्दा करके गुजर जाओ मेरी बहन। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो रही, खुदा सिवाय गम हुसैन के कोई और गम आपकी ज़िंदगी में ना दे। अल्लाह रे मेरी ज़ैनब, अल्लाह रे मेरी शहजादी, सलाम हो ज़ैनब तुम्हारी अजमतों को। अजीब मंजिल से गुजरी है ज़ैनब। गुजर गई ज़ैनब रोती हुई, राह कूफा से गुजर रही है, गुजर गई। अजब अजब मंजर भी देख रही है ज़ैनब रास्ते में। एक मंजर देखने को ज़ैनब को मिला। एक बीबी ने देखा कि जो सरहाए शोहदा आए हैं उसमें बड़े खूबसूरत सर हैं। एक सर है जो इतना खूबसूरत है कि रसूलुल्लाह जैसा दिखाई देता है। रसूल जैसा दिखाई देता है, इतना हम शबीह पैगंबर दिखता है। ये यूसुफ का हुस्न इसके सामने बेकार है। इतना नूर तो मैंने किसी को नहीं देखा। और इतना कड़ियल जवान, इसकी जुल्फों से लगता खूबसूरत जवान है ये। अपनी सहेलियों को बुलाया, घबरा गई। कहा मैंने ऐसी कुर्बानी कभी नहीं देखी थी। कहा जल्दी आओ। कहा क्या? कहा उस सर पे के पास चलो, हम एक दुआ करेंगे, तुम आमीन कहना। बीबियों ने अली अकबर के सर को घेर लिया। उस औरत ने कहा मेरे अल्लाह, जब ये जवान शहीद हो रहा हो उससे पहले इसकी मां मर गई हो। मैं इतना सुनना था। उम्मे लैला बेचैन हो गई, बीबी ये दुआ ना करो। बेबी मैंने अपने लाल को अपने हाथों से सवार कर भेजा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अजीजों, बड़े बड़े इम्तिहान गाह से ज़ैनब गुजरी है। क़यामत का इम्तिहान तो उस वक्त था ज़ैनब के लिए जब दरबार यजीद में ज़ैनब बुलाई गई। पहले तो बात यह थी कि जब तक दरबार सजा नहीं था
बीबियां घंटों खड़ी रहीं दरवाजा, पैरों में सूजन आ गई थी, इतनी देर खड़ा किया गया था। छोटी छोटी बच्चियां साथ में हैं, बुलाया गया। यजीद पूछता है कि मैंने सुना है कि इसमें अली की बेटी ज़ैनब आई, बड़ा नाम था ज़ैनब का, इल्म के चर्चे थे ज़ैनब के, तकद्दुस के चर्चे थे, अज़मतों के चर्चे थे ज़ैनब के। कहा जाता था अली के घर में दूसरी फातिमा पल रही है, सानिया ज़हरा पल रही है। कहा हमने सुना है कि ज़ैनब आई है। ये बात फिज़ा के कान से टकरा गई। घर की वफादार कनीज़ थी, फौरन आमादा हो गई, आहिस्ते से ज़ैनब के करीब आके खड़ी हो गई। किसी ने कहा इस कनीज़ के पीछे है। कहा ये कौन है? कहा इस घर की कनीज़ है। कहा इसकी मजाल कैसे मेरे सामने खड़ी है? तो एक मरतबा फिज़ा ने कहा तेरी क्या मजाल यजीद कि तू मेरी शहजादी से बात कर ले? यजीद तेरी मजाल नहीं है कि मेरी शहजादी से बात कर ले? मेरी मुकद्दस शहजादी से तू गुफ्तगू कर लेगा? का बहुत जबान जला रही है ये। का इसे ताज़ियाने लगाओ। जैसे सुना ताज़ियाने लगाओ, फिज़ा की निगाह पड़ गई 500 कुर्सी नशीनों पे जो यजीद के दरबार में बैठे थे, उन्हीं के कबीले के लोग थे। फिज़ा ने एक जुमला कहा, ए हबश के गुलामों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे कबीले की औरत पे ये हमें ताज़ियाने लगाए और तुम बैठे देखते रहोगे? तारीख में लिखा वो जवान जो बैठे थे उन्होंने एक मर्तबा तलवारें निकाल ली। यजीद अगर किसी ने उस पर हाथ रख दिया तो अभी खून की नदी बह जाएगी। भाई ये देखना था जुमला कि ज़ैनब घबरा गई, घबरा के एक मर्तबा नजफ का रुख किया। ए बाबा, बाबा, एक कनीज़ की आवाज पे इतनी तलवारें तेरी ज़ैनब के लिए। ए बाबा, अरे कोई मदद करने वाला नहीं। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबीन यनक़लिबून।